हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूव डैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। सो थर्ड क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन है हमें एंड वी हैव टू प्रूव डैट दैट नंबर्स आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि वो नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में भी सेम हमने ऐसे ही प्रूव किए थे, इरेशनल प्रूव करना था। यहाँ पर भी हमें नंबर इरेशनल प्रूव करना है। सो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। और मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि क्वेश्चन में जो प्रूव करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रूव करना है, इरेशनल, तो इसका अपोजिट लेके हमें चलना होता है। और इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रैशनल होता है। सो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि हमें जो नंबर गिवन है 1/√2, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। सो हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया कि हमें ये जो नंबर गिवन है 1/√2, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। एंड वी नो डैट रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में। सो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं दिस रैशनल नंबर 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन q। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो हमने रैशनल नंबर बोला है 1/√2 को, ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मीन्स p अपॉन q, जिसमें से p और q क्या हो जाएंगे, कोप्राइम एंड इंटीजर्स। सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर लिया कि ये जो p अपॉन q मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों भी क्या है, कोप्राइम है और इंटीजर्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि ये जो रूट वाले टर्म्स है उसको एक साइड में रखना है, बाकी सभी नंबर्स को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पे जो √2 है ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। अब इस डिनोमिनेटर को हमको कहाँ लाना है, न्यूमरेटर में, मीन्स √2 को हमें ऊपर लाना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √2 अपॉन 1, इसको उल्टा कर दिए, तो यहाँ पर भी हमें उल्टा करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, q अपॉन p। p अपॉन q क्या हो गया, q अपॉन p, इट मीन्स √2 इज इक्वल टू q अपॉन p। अब हमने यहाँ पर क्या बोला है, p और q क्या है, कोप्राइम है और इंटीजर है। अगर p और q इंटीजर्स है तो q अपॉन p भी क्या होगा, इंटीजर होगा। q भी इंटीजर है और p भी क्या है, इंटीजर है। सो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। इट मीन्स ये जो पूरा टर्म आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू q अपॉन p। p क्या है, एक इंटीजर है, q भी क्या है, इंटीजर है। सो q अपॉन p, ये भी क्या है, q भी इंटीजर है और p भी इंटीजर है। सो ये जो पूरा टर्म है यहाँ पर, ये जो है राइट हैंड साइड, ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर बना, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन ही क्या है रैशनल नंबर की, कि p अपॉन q होता है और p और q दोनों, न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर दोनों भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और अभी हमने यहाँ पे बोला कि p और q क्या है, इंटीजर है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। अब अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। राइट हैंड साइड अगर रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है, हम ऑलरेडी थ्योरम में भी प्रूफ कर चुके हैं कि √2 कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। √2 कैसा है, एक इररेशनल नंबर है। सो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड ये आ रहा है रैशनल नंबर, बट हमको पता है कि √2 कैसा है, एक इररेशनल नंबर है। और रैशनल और इररेशनल कभी एक इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर जो हमने सपोज किए हैं वो क्या है, एक रॉन्ग अजम्पशन है। हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिए थे कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो ये हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है। इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, मीन्स राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रहा है। राइट हैंड साइड आ रहा है कि रैशनल नंबर है, बट हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये √2 कैसा है, एक इररेशनल नंबर। सो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। सो हमने यहाँ पर लिख लिए, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स है। अगर p और q इंटीजर्स है तो ये जो q अपॉन p है ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। q अपॉन p अगर रैशनल है, मीन्स राइट हैंड साइड रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा।
बट वी नो डेट रूट टू इज इर्रेशनल, बट हमको पता है, ये तो फैक्ट है कि रूट टू क्या है, एक इर्रेशनल है. सो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि रूट टू क्या है, एक इर्रेशनल है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो रूट टू क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है. मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. दिस कॉन्ट्रडिक्शन एज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन. अब ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने क्या सपोज कर लिए थे कि 1/√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. सो अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, 1/√2 इज इर्रेशनल. जो 1/√2 है ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर. नाउ सेकेंड वी हैव टू प्रूव 7√5 इज इर्रेशनल. अब हमें प्रूव करना है कि जो 7√5 है ये क्या है, एक इर्रेशनल है. सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. सो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करना होता है हमें, कि हमें सपोज कर लेना होता है, अज्यूम करना होता है कि ये जो गिवन नंबर है ये एक ऐसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. सो यहाँ पर हमने लिख लिया है, लेट अस सपोज डैट 7√5 इज रैशनल. ये जो 7√5 है ये क्या है, रैशनल है. अब अगर 7√5 रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q, जिसमें P और Q दोनों भी क्या है, को प्राइम है और इंटीजर्स है. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि रूट को एज इट इज़ रखना है और इसके साथ जो भी नंबर्स है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 को एज इट इज़ रखें और 7 कहाँ है, यहाँ पर न्यूमरेटर में है. जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो क्या बन गया, ये P/7Q. P/7Q बन गया. अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास आ गया √5 इज इक्वल टू P/7Q. अभी हमने यहाँ पे क्या बोला है कि P और Q क्या है, इंटीजर है. सो P एक इंटीजर है और 7 इंटू Q भी क्या है, एक इंटीजर है. सो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा. तो अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटीजर अपॉन इंटीजर. ये भी एक इंटीजर है और 7Q भी क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा. तो क्या आ रहा है, इंटीजर अपॉन इंटीजर. और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर. इट मीन्स ये जो पूरा टर्म है P/7Q ये क्या बन गया, रैशनल नंबर. अगर P/Q मीन्स राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है √5 ये भी क्या होगा, रैशनल. क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. तो हमारे ये सॉल्व करने पर √5 क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर. बट फैक्ट क्या है कि √5 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है. जो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर तो इक्वल नहीं हो सकते. हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो √5 क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है. बट फैक्ट ये है कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है. इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया, दिस इज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन. यहाँ पे हमने क्या अज्यूम कर लिए थे कि ये जो 7√5 है ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. ये हमने गलत अज्यूम किए थे, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. सो इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा. नेक्स्ट नंबर 6 + √2. अब हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है. सेम मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. सो हमें यहाँ पर सेम मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. सो हमें यहाँ पर अज्यूम करना होगा कि ये जो गिवन नंबर है 6 + √2 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है. सो हमने लिख लिए, लेट अस सपोज दैट 6 + √2 इज रैशनल. सो अगर नंबर रैशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड इंटीजर्स. जो P और Q है ये क्या है, को प्राइम है और इंटीजर्स है. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि रूट को एज इट इज़ रखना है. रूट को एज इट इज़ रखेंगे और इसके साथ जो भी नंबर्स है उनको शिफ्ट कर देंगे. तो अब रूट के साथ क्या है, +6 है. जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं √2 इज इक्वल टू P/Q -6 आ गया. अब इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ये P आ गया, माइनस साइन, 6 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6Q/Q इज इक्वल टू √2. इतना आ गया. अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्या बोला है कि P और Q क्या है, इंटीजर है. सो P और Q अगर इंटीजर है, P क्या है, एक ये आ गया P - 6Q/Q. P क्या है, इंटीजर है, -6
इनटू क्यू भी क्या है, एक इंटीजर है, अपॉन इंटीजर। सो ये हो गया इंटीजर माइनस, किसी भी नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स होल नंबर को, या फिर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, अपॉन इंटीजर। इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर। सो ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये न्यूमरेटर भी इंटीजर आएगा और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर। एंड इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। यहीं पर हमने बोला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर p डिनोमिनेटर q दोनों भी क्या है, इंटीजर है। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी इंटीजर आ रहा है और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इंटीजर ही गिवन है हमारे पास। सो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, रैशनल नंबर। सो ये जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड अगर रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर। मीन्स रूट टू क्या आ गया, रैशनल नंबर। हमारी इस हमने जो सॉल्व की है उसके अकॉर्डिंग रूट टू क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। बट फैक्ट क्या है, ऑलरेडी हम थ्योरम में भी देख चुके हैं कि रूट टू कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है, बट थ्योरम जो है, फैक्ट है, वो क्या है कि रूट टू कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग अज्यूम कर लिए थे कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 6 + √2 इज इर्रेशनल। सो हमें यहाँ पे ये मेंशन करना होगा, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स है। सो p - 6q अपॉन q इज रैशनल। सो ये जो है राइट हैंड साइड ये पूरा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर। सो √2 इज रैशनल, बट वी नो डैट √2 इज इर्रेशनल। बट हमको पता है, ये फैक्ट है कि √2 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, फैक्ट है कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, बट सॉल्व करने पर हमको क्या दिखा रहा है कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। एक ही टाइम पे एक ही नंबर अलग अलग तो नहीं हो सकता, रैशनल और इर्रेशनल दोनों भी साथ में नहीं हो सकता, या तो वो रैशनल हो सकता है या फिर इर्रेशनल हो सकता है। और ये तो फैक्ट ही है कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आया, और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमने यहाँ पे जो रॉन्ग अज्यूम किए थे इसकी वजह से आया। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, 6 + √2 इज इर्रेशनल। जो 6 + √2 है ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना होता है इर्रेशनल है, उन सभी में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करते हैं। जो रूट है उसको एज इट इज़ रखते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर गिवन रहेगा आप उसको p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर जो रूट है उसको एज इट इज़ रखेंगे, और बाकी सभी नंबर्स को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो राइट हैंड साइड में जब आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी क्या आ जाएंगे, इंटीजर। सो जब दोनों भी इंटीजर आ गए मीन्स क्या बन गया, रैशनल नंबर। सो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। फिर आपको क्या लिखना होता है वहाँ पर कि हैंस 6 + √2 इज इर्रेशनल। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस ऐसे ही इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।